पुष्पा और आदित्य सुनने में तो ये दो नाम है, लेकिन इनके बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। आखिर क्या रिश्ता है इन दोनों का? जानने के लिए सुनिए लघु कथा जिसका शीर्षक है उपहार। पुष्पा का विवाह छोटी उम्र में ही हो गया था। विवाह के कुछ ही दिनों बाद एक दुर्घटना में उसके माता पिता का निधन हो गया। पीछे रह गया छोटा भाई आदित्य। उस दिन से पुष्पा बहन कम और माँ अधिक हो गई थी। आदित्य की पढ़ाई, उसकी ज़रूरतें और उसके सपने सब पुष्पा की ही जिम्मेदारी बन गए थे। सुकांत ने कभी पति का धर्म समझकर और कभी परिस्थिति का बोझ समझकर इस जिम्मेदारी को निभाना शुरू किया। आदित्य का सपना था कि डीसी बनकर देश की सेवा करे। वह दिन रात मेहनत करता रहता, आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन उसकी सफलता में पुष्पा के त्याग की नींव थी। आदित्य को अच्छी नौकरी मिल गई, विवाह हुआ और जीवन आगे बढ़ने लगा। नौकरी की व्यस्तता और बार बार होने वाले तबादलों के कारण वह अपनी बहन से दूर होता गया। पुष्पा आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रही थी। आदित्य कई बार उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन पुष्पा हर बार मना कर देती। भैया, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए बहुत है। आदित्य के मन में बहन के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता। एक दिन आदित्य के हाथ में ट्रांसफ़र के आदेश आए। इस बार उसका ट्रांसफ़र पुष्पा के शहर में ही हुआ था। वह खुशी से सुकन्या से बोला, अब बरसों बाद दीदी के पास रहूँगा, उनकी सारी शिकायतें दूर करूँगा। सुकन्या मुस्कुराई, तो दीदी के लिए कोई अच्छा सा उपहार भी ले चलेंगे। आदित्य हंस पड़ा। दीदी बहुत स्वाभिमानी है, वे कोई उपहार नहीं लेंगी। उनके लिए तो हमारा मिलना ही सबसे बड़ा उपहार होगा। दोनों पुष्पा से मिलने निकले, लेकिन रास्ते में कीमती चाचा मिले। उनके आग्रह पर दोनों कीमती चाचा के घर चले गए। बातों बातों में पता चला कि आर्थिक परिस्थितियों के कारण कीमती चाचा को अपना घर बेचना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि यह घर पुष्पा ही खरीदे। उसने इस घर की एक एक ईंट को अपने घर की तरह संभाला है। सुकन्या कुछ क्षण सोचती रही, फिर बोली, चाचा जी, अगर यह घर दीदी के नाम हो जाए? आदित्य ने उसकी ओर देखा। सुकन्या ने कहा, दीदी आपसे पैसे नहीं लेंगी, लेकिन उनका अपना घर, यह उपहार वह जरूर स्वीकार कर लीजिए। भुगतान आप कर दीजिएगा। आदित्य की आंखों में नमी उतर आई। राखी पर इससे अच्छा उपहार और मैं क्या दे सकता हूँ अपनी मां समान दीदी को। उस दिन दोनों पुष्पा से बिना मिले ही लौट आए। राखी का दिन आया। पुष्पा ने आदित्य की कलाई पर राखी बांधी। आदित्य ने उसके पैर छुए और फिर उसकी हथेली पर एक छोटी सी चाबी रख दी। पुष्पा ने हैरानी से पूछा, ये किसकी चाबी है? आदित्य मुस्कुराया, उस घर की जिसे आपने मुझे माँ बनकर बड़ा करते हुए संभाला था। अब वह घर आपका है दीदी। पुष्पा कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने चाबी अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। राखी तो पुष्पा हर साल बांधती थी, लेकिन इस बार भाई ने उसकी हथेली पर राखी के बदले जो उपहार रखा था वो विस्मरणीय था। कुछ उपहार सिर्फ दिए नहीं जाते, वे वर्षों के प्रेम, त्याग और कृतज्ञता की कीमत बनकर जीवन भर याद रहते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।